हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? चलिए आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं एंड आप लोग के साथ कुछ ट्रेड प्लेस करेंगे एंड उम्मीद रखते हैं कि आपको भी मैं अच्छी तरह से समझा सकूं कि आप कैसे श्योर शॉट अपने ट्रेडिंग के अंदर निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमें एक बढ़िया सा ट्रेड दिखाई दे रहा है। अगर आपको नहीं मिला तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से हम एक डाउन की ट्रेड ले सकते हैं इजीली। ठीक है, क्योंकि ये जो आप लेवल देख रहे हो ना, ये एक परफेक्ट लेवल है। यहाँ से सपोर्ट क्रिएट किया गया है, फिर यहाँ पे आया मार्केट ने, फिर से सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड यहाँ पे ये कैंडल रेड बन सकती है। अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है, थोड़ी मीडियम रहेगी तो भी ठीक है। एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर हम साइड भी कर देते हैं तो ये एक इनका एक यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। तो इस फेयर वैल्यू गैप क्रिएट की वजह से यहाँ पे मार्केट नीचे की ओर जा सकती है। साथ ही साथ इस कैंडल की क्लोजिंग अपने पिछले वीक के अंदर ही हो गई है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 4 5 मेजर पॉइंट थे जिसकी वजह से मैंने डाउन की ट्रेड प्लेस करी है। एंड ऐसे ही अगर आपको शॉर्ट शॉर्ट चाहिए होते हैं तो भाई थोड़ा वेट करो, मार्केट में आपको मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सब्र रखो, ट्रेड आपको जरूर मिलेंगे। हाँ, ये जरूर है कि ट्रेडिंग है, प्रॉफिट लॉस होता रहता है, आपको थोड़ा कंट्रोल रखना है। लॉस होता है तो मार्टिंगल अप्लाई करो, प्रॉफिट होता है फिर भी मार्टिंगल अप्लाई करो, लेकिन अपने रिस्क के हिसाब से, आपको अपने कैपिटल के हिसाब से रिस्क लेना है। किसी का एक ट्रेड में लॉस लग सकता है, किसी का 2 ट्रेड में लॉस लग सकता है। जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप रुक जाओ। ठीक है, जरूरी नहीं भाई आप उस दिन कवर कर लोगे। ठीक है, कवर आप अगले दिन भी कर सकते हो। मार्केट अच्छा रहा तो आप 3 दिन लॉस करोगे, चौथे दिन आपका सारा प्रॉफिट भी आ जाएगा एंड आप कवर भी कर लोगे। लेकिन अगर आप अपना कैपिटल नहीं बचाते हो तो भाई पूरा पैसा डूब जाएगा। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। एंड फिलहाल इस ट्रेड का मैंने कितना बढ़िया आपको रीजन दिया। आई होप कि इतना सिंपल सा रीजन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भाई फिर तो यार छोड़ देना चाहिए आपको। ठीक है, बाकी अगर आप खुद से ऐसे शॉर्ट नहीं निकाल सकते हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करो, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करो। फ्री ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप है, फ्री है, आप वहाँ पे इजी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, वीआईपी ज्वाइन करना है, वीआईपी के अंदर मैं 20 30 सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ, तो आप हमारा वीआईपी भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से अपनी एक नई कोटेक्स की अकाउंट ओपन करो और हमें टेलीग्राम पर डीएम कर दो, मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। बस उसमें कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर देना। तो पहला ट्रेड यहाँ पे हमारा शॉर्ट रहा है एंड अभी के लिए मैं इस 40 सेकंड वाली जो करंट कैंडल है इसमें भी मैं एक डाउन की ट्रेड ले सकता था, लेकिन मैंने ट्रेड इसलिए नहीं लिए क्योंकि जो सेलर की कैंडल बनी है मुझे थोड़ी वीक दिखाई दी एंड साथ ही साथ इस कैंडल के अंदर गैप डाउन भी देखने को मिला। अगर ये कैंडल गैप डाउन नहीं हुई होती तो मैं इजिली एक कॉल की ट्रेड ले सकता था। गैप डाउन देने का मतलब यहाँ पे मेरा मानना ये है कि जब सेलर्स की कैंडल बन चुकी थी, सेलर्स ने ऑलरेडी अपनी कैंडल बना ली थी, तो सेलर को गैप डाउन देने का कोई जरूरत नहीं था। ठीक है, तो ये इन्होंने जो करा ये गलत काम करा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने ट्रेड को अवॉइड किया। चलिए देखते हैं क्या होता है लास्ट के 10 सेकंड में, क्या कैंडल ग्रीन बनने की कोशिश करती है। अभी तक तो फिलहाल कोशिश ही किया जा रहा है। ओके, 383941, ठीक है, परफेक्टली इनकी जो क्लोजिंग हुई है ना वो एकदम बढ़िया लेवल से हुई है कि भाई ये कॉल के लिए इंडिकेशन दे रहे हैं, भाई हम बाय के लिए जा सकते हैं और मुझे एंट्री भी मिल गई है। बायर्स की मुझे एंट्री दिखाई दी और मैंने ट्रेड आपको बताया था ऑलरेडी। मैंने इस कैंडल के अंदर इस कैंडल का रिएक्शन देखा। ठीक है, मैंने कैंडल का रिएक्शन देखा, फिर मैंने एक अप के डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करी। ये मेरा पहला पॉइंट है। ठीक है, अब बाकी के पॉइंट सुनो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको ट्रेड प्लेस करना है ना तो आपके मन में जितने भी पॉइंट्स बैठे हैं बिठा लो, कहीं पे भी तुक्केबाजी मत करो। वैसे ये बाइंड्री है, सब तुक्केबाजी ही कर रहे हैं, रियलिटी यही है। लेकिन तुक्केबाजी करने के लिए भी आपके पास कुछ तो लॉजिक होना चाहिए ना, कि आप किस बेस पे कर रहे हो। सपोर्ट होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए, कैंडल वीक होनी चाहिए, कोई लेवल होना चाहिए, राउंड नंबर होना चाहिए, आपने कैंडल का रिएक्शन देखा है, आपके पास लॉजिक होने चाहिए। उस लॉजिक के बावजूद अगर आपकी ट्रेड लॉस होती है तो एक्सेप्ट करो। क्यों? क्योंकि ये 50-50 का सीन ही यहाँ पे है भाई। छोटी सी एंट्री 1 2 पॉइंट से आप लॉस कर जाओगे, भले कैंडल ग्रीन बने रेड बने, जैसा कि अभी आप देख रहे हो। अगर कैंडल छोटी ग्रीन बनती है तो फिर भी मैं लॉस ही करूंगा। ठीक है, तो पहले मैं इसका रीजन समझा देता, लेकिन अभी के लिए फिलहाल मार्टिंगल लगाना है मुझे। ठीक है, ओके, अब मैंने मार्टिंगा लगा लिया। अब समझने की कोशिश करो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था एक और लगा दिया जाए, शायद नहीं, रिस्क बढ़ जाएगा। अगर बाई चांस लॉस हो गई तो मेरा कैपिटल भी जाएगा और प्रॉफिट भी जाएगा। ठीक है, तो नहीं रिस्क लेना है, हम इतने पे रहने देते हैं। ये जो कैंडल की क्लोजिंग है ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई, साथ ही साथ दूसरी जो कैंडल है ये भी इसी लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई। मतलब जो सपोर्ट एरिया था, मार्केट उसी सपोर्ट को सपोर्ट बनाए रखी हुई है। ठीक है, तो हमने कॉल की ट्रेड प्लेस करी, ये पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि मार्केट में जब भी आप देखोगे यहाँ से एक रेंजिंग एरिया क्रिएट हुई थी, सिंगल सेलर्स के बाद मार्केट रिवर्स हुई है, सिंगल सेलर्स के बाद मार्केट रिवर्स हुई है, यहाँ पे भी सिंगल सेलर्स के बाद मार्केट ने रिवर्सल लिया हुआ है। ठीक है, एग्जैक्टली आप समझ सकते हो। तो यहाँ हर जगह एक दो सेलर के बाद मार्केट ने रिवर्सल लिया था, तो मैंने यहाँ पे भी रिवर्सल की ट्रेड अप्लाई करी है। सपोर्ट एरिया पे क्लोजिंग हुई थी और ये जो आप ये देख रहे हो इसको हम बोलते हैं ट्विजर बॉटम, फिर आप बोल सकते हो सेम इसको। जितना सप्लाई उतना डिमांड क्रिएशन हुआ है यहाँ पे, तो इसका भी एक 50% का ये लेवल था। ठीक है, तो हमने उस हिसाब से ट्रेड प्लेस करी थी एंड देखते हैं क्या होता है। 3 2 1 0, तो फाइनली ट्रेड हमारी विन हो गई है। मतलब हमारे सारे लॉजिक एंड सारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे काम कर गई। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सोच समझ के प्लेस करना है। हाँ, ये मैं बोलता हूँ लॉस हो सकती थी हमारी, अगर लॉस होती तो हम फिर से रिकवर करते हैं, फिर हो सकता है सेशन ही क्लोज कर देते। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा विन ही करोगे। बस आपको अपने
को ट्रेड करने से पहले थोड़ा लॉजिक लगाना है, ट्रेड प्लेस करने से पहले थोड़ा सोचना है, विचारना है, उसके बाद ही ट्रेड प्लेस करना है। अब देखिएगा सेलर्स वीक हो चुके हैं, सेलर्स ने अपनी कैंडल का फॉर्मेशन करा और उसके बाद बायर्स की अपनी कैंडल बनी हुई है, लेकिन बायर की जो कैंडल बनी वो लास्ट के 5 सेकंड में बनी है। कि बायर्स की पावर तो दिखाता है लेकिन उतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। मतलब फाइट करके अगर कैंडल बनाए होते तो हम बोलते भाई और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, भाई कैंडल्स ने लड़ाई करके बनाई है, ठीक है। बट इन्होंने कैंडल को पलटा हुआ है, ठीक, मेरे हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉडी भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर ये कैंडल बहुत बड़ी बनती तो यस हम मान सकते थे कि यहाँ पे वायर्स फुल्ली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसलिए मैंने बायर्स का साथ नहीं दिया। और देख सकते हो अभी 10 सेकंड वाली कैंडल जो भी फॉर्मेशन हो रहा है ये किस तरह से एक रेड कैंडल बन रही है। अब देखिएगा इसका टारगेट और रिएक्शन में एक बार देखना चाहूंगा। 335, 30, 27, 29 एंड 29। ओके 29 पे इसकी क्लोजिंग हो गई है एंड 27 पे ऑलमोस्ट बायर्स बैठे हुए हैं और 29 पे इसको क्लोजिंग करवाया गया है, ठीक है। मतलब रिजेक्शन लिया गया है 5 सेकंड में, ठीक है। तो चलो अभी के लिए मैं थोड़ा वेट करूंगा एंड मुझे अगर बढ़िया सा ट्रेड मिलेगा तो मैं जरूर से जरूर आपको प्लेस करके दिखाऊंगा। अब देखिएगा यहाँ पे मुझे वेट करना है। वेट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे ट्रेड नहीं मिल रहा है तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, ये जो बायर्स ने अपनी कैंडल बनाई थी, मैंने क्या बताया था, ये बायर्स का स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है। भाई बायर्स यहाँ पे थोड़े स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो बायर्स का साथ नहीं दे सकता। तो जब बायर्स स्ट्रॉन्ग थे तो सेलर की कैंडल कैसे बन गई? वो भी बायर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। तो मतलब बायर्स भी स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग है। एंड अगेन अभी आप देख रहे हो अभी तक सेलर्स किसके हाथ में थे? सेलर्स के हाथ में थी ये कैंडल, लेकिन अगेन बायर्स अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। अब अगर ये कैंडल बुलिश सिंगल फिगर लेती है, जो पिछली बियरिश कैंडल बनी है, बहुत बड़ी बनी है, अगर उसको एनगल्फ कर लेता है तो हम बायर्स के साथ आराम से जा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या ये एनगल्फ कर पाता है कि नहीं कर पाता है। ओके 337, 30। ओके कैंडल ने गैप अप कर दिया है परफेक्टली। ये मेरे लिए कॉल की साइन है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड लगा दी है। मैंने ट्रेड क्यों लगाया? देखो मैं आपको बताता हूँ रीजन, ठीक है। बायर्स ने अपनी क्या दिखाई? स्ट्रॉन्गनेस दिखाई। सेलर्स ने भी अपनी स्ट्रॉन्गनेस दिखाई, फिर से बायर्स ने अपनी स्ट्रॉन्गनेस दिखाई। तो इसको अगर मैं एक मैथ्स के हिसाब से देखूँ तो सेलर जो है वो सिर्फ एक बार स्ट्रॉन्ग हुआ है लेकिन बायर 2 बार स्ट्रॉन्ग हुआ है। ये मैंने बेहुदा तर्क दिया आपको, लेकिन मैं बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, बाइनरी है, यहाँ पे जो मन में आए जैसे मन में आए सब लगाओ, लेकिन लगाओ बिना तर्क के ट्रेड मत करो, ठीक है। तो मतलब बायर्स ने सिर्फ एक अटेम्प्ट मारा था, लेकिन सेलर्स ने एक अटेम्प्ट मारा था, बायर्स ने 2 अटेम्प्ट मारे हैं अपनी कैंडल बनाने के लिए और दोनों स्ट्रॉन्ग थे। ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। एंड इस स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद इन्होंने गैप अप दिया है। गैप अप क्यों दिया? ये ऊपर जाने के लिए दिया है। अब देखिएगा मैंने कहीं पे बताया था कि गैप डाउन दे दिया, इसलिए यहाँ पे हम ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे। ये गैप डाउन, ठीक है। ये गैप डाउन देने के बाद हमने पुट का साथ इसलिए नहीं दिया था, क्यों? क्योंकि नीचे एक सपोर्ट एरिया थी, वहां से मार्केट पलट भी सकती थी और इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था इसके बजाय। मतलब ये पिछले वाले बायर्स के बजाय सेलर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे और इसकी भी रिएक्शन कुछ खास नहीं थी, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या देखा था? हमने यहाँ पे इसका रिएक्शन भी देखा था अच्छा खासा, और कैंडल पूरी तरह से 40 सेकंड तक सेलर्स के फेवर में थी। लास्ट के 20 सेकंड में इसको फाइट करके ऊपर लेके आया गया है और ऊपर सस्टेन करी गई है। मतलब बायर्स ने उसको अच्छी तरह से विनिंग दिया है, ठीक है। मतलब लड़ाई करके जीते हैं, लक बाय चांस नहीं जीते हैं, ठीक है। तो ये कैंडल ग्रीन बनती है, ये भी ग्रीन बनती है, और ये गैप अप करने का मतलब, और गैप अप ही मैंने नहीं देखा, गैप अप के बाद इसका रिएक्शन आप नोटिस करोगे। कैंडल गैप अप होने के बाद तुरंत ही सस्टेन करती है ऊपर बायर्स के लिए 5 या 10 सेकंड के लिए, तब मैंने जाकर ट्रेड प्लेस किया था, क्योंकि मुझे पता चल गया कि बायर्स अपनी पूरी पावर लगाएगा इसको ब्रेकआउट करने के लिए, ठीक है। एंड नाउ अभी ये ब्रेकआउट हो चुका है। अब इस स्ट्रॉन्ग कैंडल को देख के लोग कॉल के लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कॉल के लिए आपको नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक कॉमन मिस्टेक देखोगे, मार्केट को हमेशा एक एल्गोरिदम, एक पैटर्न के हिसाब से ही चलता है ओटीसी, ठीक है। तो कॉमन मिस्टेक यही है, मैं बता के इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। दो बायर्स सिंगल बायर्स, दो बायर्स सिंगल बायर्स, तो यहाँ पे 2 बायर्स बने हैं, तो ये रिवर्सल आ सकता है, मेजर चांसेस हैं। मार्केट अपने पैटर्न को रिपीट करती है बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर, ओटीसी एल्गोरिदम के अंदर खास करके, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा बहुत ध्यान रखा करो। अगर आपको ट्रेड मिल भी जाता है तो अवॉइड कर दो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चांसेस हैं रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। मैंने रीजन भी बता दिए, 2-1-2-1 का यहाँ पे स्ट्रेटेजी काम कर रहा है। बाकी अगर आप सीखना चाहते हो बाइनरी ट्रेडिंग तो मैं सिखाने के लिए भी तैयार हूँ। आपका भाई आपको जीरो से सिखाएगा, जैसे मैं ट्रेड करता हूँ वैसे मैं सिखाऊंगा। एंड आप सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप भी मेरी तरह शेयर निकाल सकते हो। प्रैक्टिस करोगे सब कुछ होता है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता, ठीक है। बाकी आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करो एंड आप हमारा पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम का। एंड वीआईपी ज्वाइन करना है तो कुछ नहीं, बस लिंक से नया अकाउंट ओपन करो एंड हम आपको अपने टेलीग्राम वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। $20, $50, $100 जो ऐड करना है आप वहाँ पे ऐड करो। बाकी सोर्स से अपना प्रॉफिट जनरेट करो। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।